Sham to everyone. Welcome to Sri Sham Coaching Institution. Today we will gonna discuss about the accounting principles. This presentations cover key concept for class 11th. We will explore the rules, importance and application of accounting. The first principle is the business entity principle. Account for the business, not the owner. इस कंसेप्ट के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑनर होता है और जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये दो अलग अलग एंटिटीज़ होती है। इसका मतलब अगर हमने ऑनर के ऊपर केस करा है, दैट डजेंट मीन कि कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अगर कभी कंपनी के ऊपर केस होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर केस हो गया। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। बिजनेस किसके ऊपर फोकस करता है कि जो बिजनेस के फाइनेंसेस है वो अलग रहे हमेशा पर्सनल फाइनेंसेस से। अगर हमें कंपनी के पर्सनल चीज, जो किसी का पर्सनल चीज़ होता है, अगर वो कंपनी से कुछ चीज़ लेता है तो उसको ड्राइंग के नाम से हम ऐड कर दिए जाते हैं। एक्यूरेसी एंश्योर करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये क्यों किया जाता है? ताकि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है हो वो बिल्कुल सही के साथ हो। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू इंडेफिनिटली। हम ये एज्यूम करके चलते हैं द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अंदर कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूटी में रन करेगा। द पर्सन मे कम और गो बट द कंपनी मस्ट गो ऑन, कि पर्सन आएंगे भी और जाएंगे भी बट कंपनी चलती रहेगी फॉर एवर। एडमिशन्स भी होंगे, रिटायरमेंट भी होंगी, डेथ भी होंगी, ये सारी चीज़ होएगी बट कंपनी चलती रहेगी। इस प्रिंसिपल के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द थर्ड वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी यूनिट्स। इस कंसेप्ट के अंदर हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी वैल्यू होगी जिनकी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 5 चेयर 10 टेबल्स लिए, तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 5 टेबल और 10 चेयर्स कितने की थी। सिर्फ वो लिखेंगे कि उनकी कितनी वैल्यूएशन थी, उनकी कितने रुपीज़ में आई है, वो चीज़ हम ऐड करेंगे। ये ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस करता है? मॉनेटरी के ऊपर फोकस करता है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन मनी ओनली। लिमिटेशंस क्या होती है? ये नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, जैसे कि स्ट्राइक हो गई या प्रॉफिट कम आ रहे हैं, तो स्ट्राइक का रीज़न क्या था? कि ये सब इसके जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बल्कि में वो भी ज़्यादा इफेक्ट करती है बिजनेस को, बट उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसके अंदर रिकॉर्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, जिस प्राइस पर हमने खरीदी थी उसी प्राइस के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 2020 में एक लैंड खरीदी थी 10 लाख की फॉर एग्जांपल, और अभी उसकी वैल्यू है 15 लाख की, बट मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख ही शो करूंगी। जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसी को शो करते हैं। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन चलती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और ये सब वो करते हैं, उन सबको इग्नोर किया जाता है। इस कंसेप्ट के अंदर सिर्फ ओरिजिनल प्राइस एसेट्स की ही रिकॉर्ड करी जाती है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल, that is accounting equation, also known as accounting equations. For example, assets equals to liability plus equity. What do you mean by asset here? The asset, it's what the company owns. Liability, what the company owes. Equity, owners stakes in the company. कंपनी में owners के कितने stakes है, कितने शेयर होल्डर्स है। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, एक तो डेबिट या तो क्रेडिट, 2 अकाउंट को हमेशा इफेक्ट करती है ट्रांजेक्शन्स। बाइंग इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, अगर तुमने कोई क्रेडिट पे सामान लिया है, उधार पे सामान लिया है, तो 2 अकाउंट अफेक्ट करेंगे, एसेट्स का भी और लायबिलिटी का भी। जब तुमने कोई एसेट्स खरीदी है तो तुम्हारी एसेट्स बढ़ेगी ना, और अगर तुमने क्रेडिट पे लिया है तो तुम्हारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होएगी। इससे दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड द ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। The next is the revenue recognition principle. Revenue recognition principle here means recognize revenue when earned, जब वो कमाया जाता है जब ही उसको recognize करो, ठीक है, not necessary when
कैश इज रिसीव, जब कैश रिसीव होएगा। मैच रेवेन्यू विद रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोवाइड अ सर्विस इन दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई सर्विस दी दिसंबर में पर उसकी पेमेंट हुई है जैन में, पर उसको मैं रिकॉग्नाइज करूँगी दिसंबर में ही, वो मेरी उन ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और जो जितने भी ये डायग्राम्स है प्लीज़ ये चीज़ और ऐड कर देना, इससे और अफेक्टिव लगता है जब तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। द नेक्स्ट इज द मैचिंग प्रिंसिपल। मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। दिस कॉन्ट्रास्ट एक्रूवल अकाउंटिंग विद कैश अकाउंटिंग। रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन सेल्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। जब तुम सेल्स रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे ना कि कितनी सेल्स जनरेट हुई है, उस टाइम पर तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब साइमल्टेनियसली तुम दो चीज़ को रिकॉर्ड करोगे कि मेरा सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सेकेंड कॉस्ट, उसके ऊपर कितनी हमारी कॉस्ट है, कितनी हमारी लागत लगी है। फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर तुमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है इस मंथ, तुमने फॉर एग्जाम्पल मार्च के मंथ में मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, और उस सैलरी को उसी मंथ में रिकॉर्ड किया जाता है जिस जिस मंथ में उस एम्प्लॉय ने कमाया है। दैट इज कम अंडर द मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड मैचिंग। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। बेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरीफिएबल एविडेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेरीफिएबल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब सीए ऑडिट करता है हमारी कंपनी के अकाउंट्स को, तब वो एविडेंस मांगता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुई है ये कहाँ से आई है। इस वजह से हमें इनवॉइसेस, रिसीट, जितनी भी चीज़ें होती है हमें अपने पास एविडेंस रखना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पर। एक एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं वो अपने पास रखना चाहिए, जिसको हम बाद में वेरीफाई कर सके ये ट्रांजैक्शंस हुई भी थी असली में या नहीं हुई थी। अगर बाई चांस ऐसा वाला नहीं होता है तो ये विंडो ड्रेसिंग वाला केस हो जाता है, जहाँ पर तुम रियल इमेज अपनी छुपाती है कंपनी, तो उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो बाद में उन कंपनी के ऊपर केस और बाकी चीज़ होती है या लाइसेंस उनका काट दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, एविडेंस डॉक्यूमेंट, जो जितने भी तुम्हारे पास एविडेंस है उनसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो वेरीफाई होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसके अंदर आता है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के अंदर आता है। एट लास्ट वी कंक्लूड डैट जितने भी ये प्रिंसिपल है, कोर कंसेप्ट है, ये एक्यूरेसी को दर्शाते हैं, एक्यूरेसी को दिखाते हैं, कितना तुम्हारा डेटा रिलायबल है, किसके ऊपर मैं कितना भरोसा कर सकती हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है, रियल वर्ल्ड वैल्यू, क्योंकि जितनी भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बनाई जाती है, और इन्हीं के ऊपर जो बाहर के एक्सटर्नल्स होते हैं वो इनको स्टडी करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें ग्रो करना है। थैंक यू एवरीवन।